हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी में आज हम आप सभी को संधि बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संधि के बारे में बता दिया था, संधि कितने प्रकार की होती है या संधि किसे कहते हैं। तो इन सभी के बारे में परिभाषा सहित उदाहरण सहित बता दिया था। तो आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपकी संधि होती है, संधि आपकी 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो संधि का प्रकार है, संधि का अगला प्रकार है, वो है आपका है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, और आप सभी को बता दूं कि हम आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ भी पढ़ाते हैं। जो भी प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्त यार मित्र, जिनका बेसिक मैथ कमजोर है, जिनको मैथ जो चाहते हैं कि मैथ सीखना, हम मैथ बेहतरीन तरीके सीखे, दोस्तों आप अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने उसका लिंक भी यहाँ इसी यूट्यूब चैनल नीचे दे दिया है। आप जाइए उन सभी वीडियो देखिए जिसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी दिया है कि बेसिक मैथ आप कैसे सीख सकते हैं। वो सभी वीडियो मैंने बना दिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आपका भी स्वास्थ्य जो होगा सही होगा और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं कि जो संधि है, जो आपकी संधि है, क्या संधि, संधि जो आपकी संधि थी ये 3 प्रकार की थी। कई प्रकार की थी आपकी? 3। इसमें पहला था आपका स्वर संधि। क्या था? स्वर संधि। और दूसरा आपका है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। इसके बाद आपका आता है व्यंजन संधि। क्या है आपका? व्यंजन संधि है। क्या है? जो आपका संधि होता है, संधि आपका 3 प्रकार का होता है: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो हमने संधि के बारे में बता दिया था, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, उन सभी का परिभाषा हमने डिटेल से इसके पहले वाले वीडियो में बनाया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो इसको देखने के बाद आप तत्काल उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको जो संधि का स्टेप है समझने का, वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता है संधि के प्रकार। आज हम जो आप सभी को बताएंगे कि संधि में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। चलिए लिखते हैं विसर्ग संधि। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आपका? संधि। क्या है आपका? संधि है। संधि में आज हम आपको बताएंगे कौन सा? विसर्ग संधि। कौन संधि की बात कर रहे हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहते किसे हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? सुनिएगा कि यदि, अब कहाँ ध्यान दे रहे हो, ध्यान सुनिए, लिखिए, कॉपी पेन लेकर के बढ़िया इसको नोट करिएगा। ये जो विसर्ग संधि है ना, ये केवल बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वालों और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वहां पर भी ये पूछा जाता है संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, विसर्ग संधि क्या होता है, स्वर संधि क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के नोट करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं कि जब विसर्ग के बाद, इसके बाद, विसर्ग के बाद किसी, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए। क्या आए? व्यंजन आए। क्या लिखा है? तो जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा? तो विसर्ग में, इसमें विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। ठीक है,
विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते। क्या सुना? क्या लिखवाया कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। और सुन भाई, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका बात है उदाहरण क्या होता है। जैसे हमने कहा निधन चित, निधन चित। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा? जब यह है विसर्ग, जब इसका मेल क्या कराएगा, क्या बनेगा? निश्चित बनेगा। क्या बनेगा? लो क्या बनेगा भाई? जब निधन चित मिलेगा क्या बनेगा आपका? निश्चित बनेगा। क्या बनेगा आपका? निश्चित। कैसे? अब ये नी है, यहाँ है विसर्ग, ठीक है। अब जो विसर्ग है किसमें बदल गया? आधे स में बदल गया। किसमें बदला? आधे स में बदला। ये कैसे बदलता है? जैसे आप आ गया मन धन रथ, मन धन रथ, क्या बन जाएगा? मनोरथ। क्या बनेगा आपका? मनोरथ बनेगा। कैसे? अब देखिए विसर्ग क्या हुआ? विसर्ग किसमें बदल गया? ओ में बदल गया। किसमें बदला? ये जो विसर्ग है किसमें बदल गया? यह ओ में बदला। तो ये जो विसर्ग है ना, ये आधे स में बदल गया। यही क्या लिखा कि विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये कैसे विसर्ग ओ में बदल जाता है? कैसे ये विसर्ग यहाँ आधे स में बदल गया है? इसका कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ रूल क्या होता है, देखिएगा। और आशा करते हैं आप सब इसको नोट कर लिए होंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं, आपको बताते हैं विसर्ग के नियम। कुछ नियम होता है। नियम क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के पहले या बाद में क्या या किसी वर्ग का, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए। क्या आए? पांचवा वर्ण आए, या य, र, ल, व एवं ह आए तो विसर्ग क्या होगा? जो विसर्ग ये होगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? विसर्ग ओ में बदल जाएगा। क्या लिखवाया कि अगर विसर्ग के पहले या बाद में हो या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, या य, र, ल, व एवं ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है ओ में। जैसे हमने क्या लिखा अभी उदाहरण दिया था, मन धन रथ। क्या? मन धन रथ। क्या बन जाएगा आपका? मनोरथ। अब देखिए विसर्ग के पहले न में क्या आता है? यहाँ विसर्ग के बाद र है, र में क्या आता है? तो विसर्ग के पहले भी है, विसर्ग के बाद भी है। तो ये जो विसर्ग होगा किसमें बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा ओ में। ये जो विसर्ग बदलेगा किसमें बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा ओ में। जब यहाँ ये ओम बदल जाएगा तो जो ओ की मात्रा होगी ना, न पे चढ़ जाएगा। किस पे? जो विसर्ग था ये मात्रा किसे चढ़ गया? ओ पर चढ़ गया। क्या बन जाएगा? मनोरथ।
इसे आ गया परह धन अक्ष। क्या आ गया? परह धन अक्ष। क्या बताए? देखिए विसर्ग के पहले क्या है? र रम आता है अ, विसर्ग के बाद भी क्या है? अ है। क्या बन जाएगा आपका? परोक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परोक्ष बन जाएगा। बस भाई ऐसे मन धन दशा। क्या बन गया? मन धन दशा। हमने क्या लिखा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है। क्या बन जाएगा? विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो जो आपका द द तीसरा आ गया ना द। तो अब देखो विसर्ग के पहले अ है, बाद में यहाँ क्या द है। द तीसरा वर्ड होता है। ये किस में बदल जाएगा? मनो दशा में। यानी जो विसर्ग होगा ना, ये विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मन धन अनुकूल। क्या हो जाएगा? मन धन अनुकूल। क्या बन जाएगा? मनोनुकूल। क्या हो जाएगा आपका? मनोनुकूल हो जाए। बात समझ में आई? देखो प्यारे दोस्तों, ये चीज मैं जो लिखवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपके विसर्ग संधि से जो क्वेश्चन आया है कई बार पूछा गया है। पूछ लेगा कि मनोनुकूल में कौन सी संधि है। आप कैसे बताओगे? जब आप बढ़िया से ध्यान से देखे रहोगे, उसको नोट किए रहोगे, बार बार पढ़े रहोगे ना, तो जिस दिन एग्जाम में बैठोगे ना बहुत आसानी से कर जाओगे। बस समझ में? इसलिए किसी भी चीज को समझना है तो धैर्य से पेशेंस रख करके उसको देखना होगा, समझना होगा, लिखना होगा। लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे फिर आप बाद में भूल जाओगे। अगर आप नोट्स बनाए रहोगे ना तो भूल जाते हो, तो आप फिर से आकर अपना नोट्स उठाइए और उसको पन्ना पलटिए, देखिए हमारा विसर्ग संधि में क्या क्या पढ़ाया गया है। कीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको याद भी। ठीक है, ये है क्या है। अब जैसे आ गया आपका मन है तो मनोरथ हो गया, परोक्ष हो गया, मनोदशा हो गया, और क्या हो गया? मनो। ऐसे आ गया आपका वय धन वृद्ध। क्या आ गया? वय धन वृद्ध। क्या बन गया? वयो वृद्ध बन गया। क्या आ गया? वयो वृद्ध बन गया। उसके बाद जैसे आपका आ गया यश धन वर्धन। क्या हो गया? यश धन वर्धन। क्या बन जाएगा? यशो वर्धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसे क्या बन जाएगा? तपह धन बल। क्या बन जाएगा? तपह धन बल। इसी क्या बनेगा आपका? तपो बल बन जाएगा। क्या बनेगा आपका? तपो बल बन जाएगा। बात समझ में आई? अगला जैसे यश धन दा। क्या? यश धन दा। क्या बनेगा आपका? यशोदा बनेगा। क्या बनेगा? यशोदा बन जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे आगे बन जाएगा पय पय धन धन। क्या बन जाएगा? पयो धन बन जाएगा। बात समझ में आई? अगर चीजें समझ में आया है आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बाद में आपको अगला रूल बताता हूं। ठीक है, इसे क्या देख लीजिए। तेज तेज धन मूर्ति। क्या? तेज धन मूर्ति। क्या बन जाएगा? तेजो मूर्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तेजो मूर्ति बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे मैं आपको अगला नियम लिखवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको अगला नियम बताता हूँ। अगला नियम इसमें क्या है, जो आपका नियम रहेगा, नियम क्या रहेगा? नियम नंबर 2 क्या है कि यदि विसर्ग के बाद, इसके बाद यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, च या छ हो, तो विसर्ग आधे स में ट
ट या ठ हो तो आधे पेट फाड़ ख में, यदि त या थ हो तो आधे सादा स में बदल जाता, किसमें बदल जाता है? आधे सादा स में बदल जाता है। रूल क्या है अगला कि अगर विसर्ग के बाद च या छ हो, क्या हो? च या छ हो तो विसर्ग सीटी वाले स में बदल जाएगा आधे स में। ट या ठ हो तो पेट पाट ख बदल जाएगा। यदि त और थ हो तो स में बदल जाएगा। जिसे आपका उदाहरण आ गया, नमः धन ते, क्या हो जाएगा? नमः धन ते, क्या बन जाएगा? नमस्ते। क्या बन जाएगा आपका? नमस्ते। तुमने क्या कहा? अगर विसर्ग के बाद त या थ हो, त या थ होने पर क्या हो जाएगा? विसर्ग स में बदल जाएगा। यानी अगर हम 60 में रूल लिखवाए जैसे इसके बाद अगर विसर्ग के बाद क्या हो? च या छ हो तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? विसर्ग आधे स में बदल जाएगा। अगर विसर्ग के बाद आपका ट या ठ हो तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? पेट पाट ठ में बदल जाएगा। समझ पा रहा है ना? अगला आपका जो है, अगर विसर्ग के बाद त या थ हो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? सादे यानी कि आधे स में बदल जाएगा। तो हो गया आपका नमस्ते। ठीक है, ऐसे आपका होगा जैसे निह धन चित, क्या हो जाएगा? निह धन चित, क्या बन जाएगा आपका? निश्चित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निधन चित, क्या बन जाएगा? निश्चित। दूधन तर, क्या बन जाएगा? दुस्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? दुस्तर बन जाएगा। बात सुन भाई, ऐसे आपका बन जाएगा निधन छल, क्या बन जाएगा? निधन छल बन जाएगा। देखो अगर विसर्ग के बाद च या छ क्या बन जाएगा आपका? सिटी वाला आधा अच्छा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? निश्चल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? निश्चल। जहां पर विसर्ग था वहां पर क्या आ गया? आधा सिटी वाला स आ गया। जैसे आपका धनु धन टंकार, क्या बन जाएगा? धनु धन टंकार, क्या बन जाएगा? धनुष टंकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धनुष टंकार बन जाएगा। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया? ट या ठ आया, ट आया है तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ये विसर्ग आधे पेट फाड़ ख में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? धनुष टंकार बन जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहनों ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है एक बार वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर भी कर दो। जो भी प्यारे भाई बहन अभी जो आपकी वैकेंसी आई पुलिस की, यूपीएसआई की, एसएससी जीडी की, उन सभी में ये विसर्ग संधि जितना हमने संधि का पाठ पढ़ाया है वो बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए और इसी का बार बार रिवाइज करिएगा और एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि बाबू देखिए अगर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा ले नहीं रहे हैं आपसे, है कि नहीं है, इसलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।